Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एंड वेलकम टू विकास वन एजुकेशनल फाउंडेशन। आज का वीडियो का टॉपिक है आर्ट ऑफ नोट मेकिंग, इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर मेकिंग नोट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर नोट्स। नोट्स होते क्या है? नोट्स जो है वो है आपका शॉर्ट एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन, एकदम शॉर्ट, छोटा, कंसाइज इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन क्या है? दैट इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है इन एन इजी लैंग्वेज। दैट इज व्हाट नोट इज। यही है नोट्स। ओके, दैट इज बेसिकली व्हाट द फंडा अबाउट नोट्स इज कि वो उसका इंफॉर्मेशन एकदम शॉर्ट, कंसाइज होता है और क्रिस्प होता है, जो एकदम इजी लैंग्वेज में दिया जाता है। बट वाई टू मेक नोट्स? नोट्स हमें क्यों बनाना चाहिए? फर्स्ट, प्राइमरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि नोट्स आर इजी टू रिवाइज एंड रिमेंबर। क्योंकि जब जब आप नोट्स बनाते हो अपना अपना हैंडराइटिंग से बनाते हो। माई हैंडराइटिंग इज नॉट दैट गुड, सो अब मैं अभी हैंडराइटिंग लिखा हूँ, तो यू कैन सी दिस। आई नो हाउ माई हैंडराइटिंग इज, और मैं अपना हैंडराइटिंग का चीज को जल्दी पढ़ सकता हूँ। सो अगर मैं हाथ से लिख रहा हूँ और अपना हैंडराइटिंग है, मैं उसको जल्दी पढ़ पाऊंगा और उसको अच्छा से रिवाइज कर पाऊंगा और मुझे याद भी हो जाएगा। दैट इज द रीजन वाई वी मेक नोट्स प्राइमरीली। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन इज इट सेव्स टाइम। टाइम को आपका बचाया जाता है। कैसे बचाया जाता है? क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो ना, वन, जब आप लिखते हो उससे याद भी हो जाता है, आपका दिमाग थोड़ा काम करता है जब आप लिखते हो, एंड यू रिमेंबर थिंग्स बेटर, ताकि बाद में आपको ज्यादा बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। और जब आप नोट्स बनाते हो यू हैव सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में या पॉलिटी में कुछ आर्टिकल हो सकता है, कुछ एक्ट हो सकता है, तो उसका अगर आप कुछ भूल रहे हो तो यू कैन गो एंड राइट इट डाउन। अगर आप यू थिंक दैट वो उस पर आप कंफ्यूज हो रहे हो, सो आउट देयर नेक्स्ट टाइम अगर आप बोला टॉपिक को फिर रिवाइज करोगे, यू कैन जस्ट गो एंड सी व्हाट नोट यू हैव मेड ऑफ द टॉपिक। क्योंकि आप जब नोट बनाते हो यू ऑलवेज मेक नोट्स आफ्टर यू रीड इट वंस और ट्वाइस। उसके बाद जो आपको लगता है कि आप भूल रहे हो उसका ही वही इंफॉर्मेशन का आप नोट्स बनाते हो, फिर इट टेक यू लेस टाइम टू गो एंड रीड व्हाट इज being you are forgetting. So ऐसे करके it is going to save time. So note initially जब आप बनाते हो you might be like अब थोड़ा टाइम ज़्यादा यूज हो रहा है, but in the long run जब next time जब आप वही वाला टॉपिक पढ़ोगे it is going to help you save time. थर्ड टॉपिक जो मैं आपको कुछ समय पहले ही बोला था, it helps you remember. But how? क्योंकि when you write, तो आपका जो ब्रेन है, सपोज दिस इज द ब्रेन, इसमें इट बिकम्स, जो आपका न्यूरल कनेक्शन है दैट बिकम्स स्ट्रॉन्गर व्हेन यू राइट इट डाउन फिजिकली, एंड इट हेल्प्स यू इन मेमोरी, रिटेंशन एंड रिकॉलिंग। आई एम राइटिंग इट डाउन, मेमोरी, रिटेंशन एंड रिकॉलिंग। कैसे? क्योंकि आप अपना हाथ से लिखो, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट विल हेल्प यू रिमेंबर अगर आप नोट्स बना रहे हो। And the final and the probably one of the most underrated, underestimated advantage of making notes it is that it assists you in answer writing. कैसे? For example, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई स्टैंडर्ड बुक, या let's take for example NCERTs or even newspapers, इसमें इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन होता है which is not really something that जो आप सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हो टू एंड राइट इट इन एन आंसर। क्योंकि अगर आप से फॉर एग्जांपल यूपीएससी मेंस में लिख रहे हो, एक क्वेश्चन पूछा गया है और वो क्वेश्चन में देर इज, सपोज दिस इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद एक पार्ट है, उसका सेकंड पार्ट है, उसका एक ऐसे करके आपको कुछ दिया जा रहा है। तो नॉर्मली उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक आंसर में फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन, जिसको इंट्रो लिख रहा हूं मैं, पॉइंट 1 2 3 और 4, एंड देन उसका एक प्रोज या कॉन्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप पॉइंट्स लिख रहे हो, इसका फर्स्ट पार्ट होगा प्रोज जिसका पॉइंट 1 2 3 4 होगा, फिर इसका कॉन्स, जस्ट टेकिंग एज एन एग्जांपल, इसका भी पॉइंट 1 2 3 और 4 है, एंड देन यू राइट अ वे फॉरवर्ड। दिस इज ब्रॉडली समथिंग दैट पीपल यूज जब उन कोई आंसर लिखता है। बट जब आप कोई बुक पढ़ते हो, तो बुक में जो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है वो एकदम पैराग्राफ्स में दिया गया है,
एंड उसको आपको एक स्ट्रक्चर में लाना है. सो व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स ना, इफ यू मेक नोट्स जो थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर में होता है, जो भी टॉपिक है उसका प्रोज कॉन्स, उसका इश्यूज क्या है, उसका वे फॉरवर्ड क्या, कमिटी का रिकमेंडेशन है, इट विल हेल्प यू इन आंसर राइटिंग एंड मोर स्पेसिफिकली आंसर फ्रेमिंग. रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि आप कुछ भी चीज जब पढ़ते हो तो उसको अगर आपको लिखना है उसके बारे में, इफ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल, देन यू कैन राइट अ गुड आंसर. बट यू राइट समथिंग, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो उसको अगर समझना है, तो अगर आप लिख रहे हो नोट्स, तो आप नोट्स ऐसे बनाओगे जिसमें आप खुद पढ़ पाओगे. लाइक गोइंग बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, यहाँ मैंने क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन एन ईजी लैंग्वेज. ये ईजी लैंग्वेज होगा व्हेन यू आर एक्टिवली मेकिंग नोट्स इन अ वे कि वो थोड़ा आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करोगे. सो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ मेकिंग नोट्स. व्हेन टू मेक नोट्स नाउ, इसमें देर आर मल्टीपल स्कूल्स ऑफ थॉट्स. बहुत लोग डिसएग्री करते हैं. एवरी एस्पिरेंट हैज अ वेरी यूनिक टेक ऑन मेकिंग नोट्स. आई हैव come across aspirants who only refer to notes. उन लोग बुक से पढ़ ही नहीं सकते. And I have come across aspirants. I think it was rank 1, Ira Singhal, 2014. She never made notes. Now, but again, to each their own. But my recommendation, personal recommendation is that this, अगर आप नोट बना भी रहे हो ना, so let's not go into extremes and outliers. Okay, we'll just see कि जो mostly लोग करते हैं and which is going to probably benefit most of the people. जो टोटका, जो फंडा मोस्ट लोग के लिए चलता है, दैट इज दैट दे शुड राइट नोट्स ओनली आफ्टर रीडिंग इट, अंडरस्टैंडिंग इट एंड देन अटेम्प्टिंग इट टू रिवाइज बाय लुकिंग एट द टॉपिक हेडिंग. पहले आप पढ़िए एक टॉपिक को, उसके बाद आप नोट्स नहीं बनाइए. फिर टॉपिक को आप कोशिश कीजिए अंडरस्टैंड करने में. एट टाइम्स जब आप रीडिंग करते हो तभी आपको अंडरस्टैंडिंग हो सकता है. सो दिस कैन बी क्लब टुगेदर एंड देन आफ्टर दैट यू ट्राई टू रिवाइज इट बाय लुकिंग एट द टॉपिक का हेडिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़ते हो तो उसको आप एक बार पढ़िए, फिर उसको आप समझिए क्या बोलना चाहता है, देन आप वो ना बुक को क्लोज कीजिए एंड जस्ट ट्राई टू गो एंड लुक एट द इंडेक्स. दिस इज अ गुड वे ऑफ रिवाइजिंग बाय द वे. एंड देन ट्राइंग टू रिकॉल इट. और वहां से ऑफ कोर्स इन द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर रीडिंग इट एंड ट्राइंग टू डू दिस, यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल एवरीथिंग. सब याद नहीं होगा. वेरी गुड, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि जो आपको याद नहीं होगा उसको कीप दैट इन माइंड एंड ट्राई टू मेक नोट्स ऑफ दैट. क्योंकि you have to keep in mind that you do not need to make notes that you can keep in your mind. So this is out there. Because you have to make notes of things जो आप जनरली एक टेंडेंसी होगा लोगों को भूलने के लिए, एंड वो जो जनरल टेंडेंसी लोग को भूलना का होता है वो होता है फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा, एक्ट्स, कमिटी रिकमेंडेशन, आर्टिकल्स. ये सब चीज का जनरली नोट्स बनाते हैं लोग. बट फिर इसमें और एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट विल बी इन योर माइंड. आपको कैसे क्या पता चलेगा कि आपको क्या याद होगा और क्या आप बाद में भूल जाओगे. ये एक प्रॉब्लम है. यस, आई एग्री. नाउ वेयर टू मेक नोट्स, इसका है कि अगर आप एनसीईआरटीज यूज कर रहे हो, देन बिकॉज एनसीईआरटीज आर जस्ट सो गुड बुक्स इन इटसेल्फ कि यू हैव टू डू वेरी केयरफुल अंडरलाइनिंग आउट देयर. एंड जो आई रिकमेंड इज जो एनसीईआरटी बुक्स का कॉर्नर होता है पेजेस का, उसमें आप थोड़ा सा ऐसे करके एरो करके, सपोज दिस एंटायर पेज ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज एन एनसीईआरटी का पेज. ओके, तो आप कोना में यू कैन जस्ट गो एंड मेक एन एरो लाइक दिस एंड यू कैन राइट सम एक्स वाई जेड और वॉट एवर फैक्ट जो आपको लग रहा है. और या आपको से फॉर एग्जाम्पल वेरी केयरफुल, ये एक फैक्ट है, तो आप इसको बहुत केयरफुली, बहुत सोच करके अंडरलाइन कीजिए. ऐसे करके आप कर सकते हो. एंड प्लीज प्लीज please do not make a summary of NCERTs because you do not need to make a book out of a book. इसको आप be very careful of it. Do not make a book out of a book. तो फायदा क्या होगा, क्योंकि अगर आप बुक से ही सब कुछ ही लिख रहे हो तो यू आर मेकिंग अनदर बुक, राइट. सो दैट इज देयर. पीपल हैव दिस टेंडेंसी कि लोग जब इनिशियली पढ़ते हैं फिर दे एंड अप राइटिंग, दे थिंक दैट दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली जिसका नोट बनाना चाहिए. सो माय रिकमेंडेशन इज यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव व्हाइल मेकिंग नोट्स. I have written more about note making, how to make notes in the next topic, but we'll talk about it. But be very careful of this and do not rush in making notes. Now, what about standard books? Like, for example, Indian Polity by M. Lakshmikant वाला जो book है, you have to make very selective notes. And उसका again the same technique applies. कोना में जो book का होता है, be very carefully underline it. Some people highlight it. That's also fine. To each their own. Okay.
एंड जो बुक का कोना कोना में होता है, आप जस्ट एक एरो बना करके यू कैन मेक सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑब्जर्वेशंस जो है विच विल हेल्प यू रिमेंबर. बट प्लीज इनिशियली जब आप व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और एनी अदर एग्जामिनेशन, be very careful in making notes, क्योंकि you cannot go and remove underlined information with an eraser if you are not using a pencil. अगर आप पेन कर रहे हो तो आप उसका मार्किंग को हटा नहीं सकते. So be very careful of that. Okay. You can very selectively, for consolidating information in an exam ready manner, make notes of certain things on standard books. Like for example, again, Lakshmikant, very common book. Uska you have to be very careful in making notes. I have come across aspirants who have made notes of Lakshmikant, and I know quite a lot of people who just go and underline and make notes एकदम कोना कोना में, और उनसे काम चल जाता है. So ये थोड़ा subjective है. There are again differing schools of thoughts. आप देखिए आपको क्या चलता है. Okay. But one advantage again I'm saying of making notes is आपका याद होता है. Like for example, what did I say out here? It helps you remember. So if you're writing things down, it'll help you in memory, retention, and recalling. So remember this thing. That's why people end up writing. फिर when people end up writing, उन लोगों को लगता है अरे हाँ मैं लिखने से तो मुझे ज़्यादा याद हो रहा है. Let me make notes. But should I make notes of everything? You can very selectively, for consolidating information in an exam-ready manner, make notes of standard books. Again, वो भी I don't really recommend a lot, but there are people who do that. If you have time, you can do that. Okay. What about a notebook and diary? आप notes किस में बनाओगे? Where to make notes? That is the question, right? That is the topic of the slide. You can make notes in a notebook जो आप market से खरीद सकते हो, a diary. Now, why did I write a diary out here? Because there are people जो लोग को by the end of the year or beginning of a year, they go and get some free diaries from their relatives और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. उन लोग के पापा मम्मी अगर कोई बिजनेस में काम करते हैं, उन लोग को मिल जाता है. सो दिस इज समथिंग दैट इज जनरली नॉट यूज. यू कैन गो एंड टेक दिस थिंग फ्रॉम देम, because it probably, if it is handed to you, because आपको अगर फ्री में मिलेगा तो why not use that? So you can use those notebooks or diaries to go and make very short notes on it. I have some photos of diary का page, 2 pages that I'll show it to you and how I would have made notes. What about making notes? Good practice. There are some people who write daily current affairs. Like for example, 1st of May. इसमें 1st of March में, अगर if 2025 में, if they're making notes जो newspaper में आया, they end up making point 1, इसमें आया था point 2, point 3. इन लोगों का भी some people have this habit. Okay, so you can do this. Some people write daily current affairs in that. Some people write notes or points of subjects. ये again this you have to manage it, because इसके पहले मैंने क्या बोला था, कोई standard book है, for example आप polity या economy या history के लिए पढ़ रहे हो या NCERT भी पढ़ रहे हो, तो इसमें आप क्या करोगे? तो you can, I told you, you can make notes in the very same pages of the standard books that you have. Some people again end up writing notebook or diary. It's up to you. You take some time and you do not hurry while making notes. You please do not hurry while making notes. Okay. So ये आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा जो आपका फ्लो क्या है, because you have to find your own manageable flow. So be careful of this and be aware of this. Okay. How to make notes? Again, as I told you before, ये एब्सोल्यूट थंब रूल होना चाहिए दैट यू डू नॉट नीड टू गो एंड मेक अ बुक फ्रॉम अ बुक. इसका एक फॉर्मूला है. अगर इट डिफर्स फ्रॉम एस्पिरेंट्स टू एस्पिरेंट्स. अगर एक पेज है, अगर वो वाला पेज से आप एक नोट बना रहे हो, तो जो आपका नोट है दैट शुड ओनली बी 1/4 ऑफ द इंफॉर्मेशन. एंड देयर आर सम पीपल जस्ट मेक नोट्स आउट ऑफ, जो नोट्स लोग बनाते हैं वो होता है 1/10 ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पेज. Say for example, एक पेज में there are, just for example sake, there are 500 words. So there are people who end up making notes that is say 125 or so words out of that 500 words. और कुछ लोग होते हैं जो 500 words में से 50 वर्ड में उन लोग पूरा 500 वर्ड को एकदम प्रिसाइज पॉइंट में कर लेते हैं. तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, बिकॉज अगेन रिमेंबर, वी आर नॉट मेकिंग अ बुक फ्रॉम अ बुक. रिमेंबर दिस थिंग. सेकेंड पॉइंट, डू नॉट बी अ कैलीग्राफर. एकदम अच्छा हैंडराइटिंग में यू डोंट हैव टू गो एंड राइट इट इन अ वेरी नाइस कर्सिव हैंडराइटिंग. So like for example, if I don't have a very good cursive handwriting, so I cannot go and, I'm not a calligrapher, but again I wrote action, right? Again, my handwriting is not that good, but it's not that bad also. So you have to write very fast notes. जो एकदम rough होता है,
but legible handwriting for yourself. Ekdam short, concise information. Again, how will you know this? By again writing notes, reading, recalling it, and then trying to write down information जो आप भूल रहे हो. Those are notes. That's it. Okay. So this is what notes is. And please do not write very beautiful notes and all, because if you write it, I assume that most of us, when if we are writing in a good handwriting, we'll write very slow, which will take away our time. So आप एकदम आप खुद के लिए notes बनाओ, ठीक है? So third point is always keep in mind that you will be referring to this for revision, and you might need to make changes later on. So again, बहुत carefully initially notes आप try not to write down things initially जब आप पढ़ रहे हो. Try to just go and very conservatively underline things. I do not recommend highlighting in the initial places. I do not honestly recommend highlighting at all. But कुछ लोग होते हैं जो लोग highlight करते हैं. But मैं एक चीज तो बोलता हूँ कि first time में highlight नहीं करना चाहिए. First में जितना कम underline आप कर सकते हो उतना कीजिए. फिर next time जब आप आओगे, फिर then आपको अगर लगता है कि और भी information है जो आप भूल रहे हो, उसको फिर आप underline कीजिए. You can do this thing. Again, the modes of making notes. Some people use digital notes, like for example, Evernote. जैसे आप ये जो देख रहे हो, this is something I have a pen tab, so I can use my pen and tab to go and make notes on my computer. Some people use diaries. I get free diaries, so I use that. That's fine. Some people use notebooks, and some people use A4 sheets. सबका advantages है, disadvantages है. Digital notes में आप टाइप कर सकते हो. Pen tab, not everybody has a luxury of that, and it's fine. अगर आप टाइप करते हो तो you can go and make changes later on. कुछ नया development हो गया तो that's fine. That is there. But अगर आप टाइप कर रहे हो तो उतना अच्छा से याद नहीं होता, because if you write things down तो ज़्यादा अच्छा से याद होता है. Pros, cons, हर एक चीज़ का होता है. Diaries again, there are some people who might purchase diaries. I don't purchase diaries. I've never purchased a diary in my life, but again it can differ in your case. Okay, तो उसमें भी आप कर सकते हैं, क्वालिटी अच्छा हो जाता है. बट द थिंग अबाउट अ डायरी इज ना, बीच में आप पेज नहीं डाल सकते, वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है. तो दैट इज आउट देयर, एंड इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है, मोर देन दैट ऑफ अ नोट. डिजिटल नोट्स आर ऑलमोस्ट एसेंशियली फ्री इफ यू हैव अ फोन. ओके, बट इसमें आपको थोड़ा पैसा देना पड़ेगा. इसमें काफी पैसा देना पड़ेगा इफ यू कंपेयर इट विद नोटबुक्स. तो अगर इसमें दे रहा है नोटबुक्स में अगर इतना है तो A4 साइज इज नॉट दैट एक्सपेंसिव. ओके, सो नोटबुक्स में क्या होता है, नोटबुक्स आर जनरली बिगर देन डायरीज, एंड पेजेस फॉर सम रीजन अच्छा से बीच में यू कैन जस्ट गो एंड टेक an A4 size paper, half it down so that it becomes an A5 size paper and put it in the middle of a note. And notebooks are cheaper. So ये आप सोच सकते हो जो whatever is in your case. Now the thing about A4 sheet is, अगर कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है तो आप बीच में एक A4 शीट डाल सकते हो. फाइन, वेरी गुड. बट द प्रॉब्लम विद A4 शीट दैट सम पीपल हैव इज दैट उन लोग को डर लगता है कि खो जाए पेपर, क्योंकि those are loose, right? Loose A4 size papers. So that is out there. So these are 4 ways how people can use notes. Again, I prefer having a diary because I prefer writing things down, even though I have access to my smartphone and computer. I prefer using diaries to write it down. Heavy भी हो जाता है and I get it for free. So in my case, diaries are better. Again, you have to see what is out there. Okay. So if you can go and ask your parents, or if you are working in an organization and you have some diaries that have been offered to you, you can use it. ठीक है, this is out there, or digital notes, whatever the case may be. So because इसमें आप you can go and update current affairs and all, and there are people who use digital notes. Okay, but इसका वही एक problem some people might have, that retentivity उतना अच्छा से होता नहीं है. Because if I'm writing something down, because के पहले if I'm writing anything down तो मुझे याद हो जाता है. So this is out there. These are 4 ways, and see what works for you. So these are some sample notes that I have taken a photo of and have sent it to you for your understanding. These are very short and crisp points. Of course, एकदम आप देख रहे हो कैसे, because I'm not making a book out of a book. Notes only for yourself and your understanding. जैसे कि for example ये सब जब मैं लिखा था, मैं उसको समझने के बाद ही लिखा हूँ मैं. So इसका जो मैं समझ जो है ना, मैं ज़्यादा अच्छा से समझूंगा. Let me just go and make you run through my notes. Price floors are set above the equilibrium point to protect the sellers. ठीक है, तो very nice. Okay, ये मैं खुद समझ में आ जाता. फ्री राइडर प्रॉब्लम किसमें होता है, पब्लिक गुड में. ओके, दैट पीपल आर जनरली केयरलेस अबाउट इट एंड ऑल. लाइक फॉर एग्जांपल, दीज आर सम लिटिल नोट्स दैट आई हैव डन. अगेन, ओनली आई विल अंडरस्टैंड इट. एंड द थिंग अबाउट दिस इज ना, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं नोट बना रहा था, हाईली इलास्टिक सप्लाई, आई थिंक दिस इज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल. आई विल हेल्प यू. दिस इज अ कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक.
मतलब कि अगर प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो इवन विथ स्मॉल चेंजेस इन डिमांड कस्टमर्स कंज्यूमर्स विल स्टिल गो एंड बाई थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं जो एग्जाम्पल दिया एकदम इट्स अ वेरी यूनिक एग्जाम्पल ओनली आई हैव रिटन डाउन टू. Concert tickets for Coldplay का show at Mumbai. Prices went astronomically high because of black marketing and all. We all know about it. But people still purchase this. So this does not go and really follow the law of demand and supply because it is a very highly inelastic supply. Right? So ये वाला एग्जाम्पल जो है ना ये मैं खुद बनाया था. एंड अगर मैं एग्जाम्पल देख करके मेरा रिविजन बहुत क्विक हो जाता है. So this is how I have made notes. This is how I do it. एकदम quick है. This is not a lot. Like for example, you can see what AD. AD का मतलब क्या होता है? It can be anno domini after BC. It is not. It is aggregate demand. मुझे पता है मैं समझूंगा क्योंकि मैंने नोट्स बनाया था. Okay. So ये शॉर्ट फॉर्म ये सब यूज करना. These are not something that you will find in स्टैंडर्ड बुक्स बट आई मेड इट फॉर माई सेल्फ एंड आई अंडरस्टैंड इट. मुझे ये नोट्स किसी को बेचना नहीं है, ये खुद के लिए है. सो मेक नोट्स जो व्हाट आई अंडरस्टैंड for what you will understand if you're making notes for yourself, of course, and you are making notes for yourself. You're not making notes for other people to understand. You're making notes so that you will understand. Which also means कि आपका हैंडराइटिंग को ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए कि आप कुछ लिखते हो और आपको खुद याद नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या आप क्या लिख रहे हो आफ्टर मे बी अ वीक और अ फ्यू मंथ्स. ओके, सो योर हैंडराइटिंग shouldn't be that bad. That is out there. Now look at this. This, if you look at the text, what do you think? From where have I taken a screenshot of this? Yes, these are NCERTs. ये वाला font NCERT का है, class 11 physical geography NCERT. Now I have out here highlighted because I could not go and underline it in my text viewer, but I've highlighted what I think is important, what I could use it. And now the thing about digital note making is, like for example, इसके पहले हम किस में आते हैं? These are my physical notes, right? ये physical notes में मैं बाद में अगर add करूँगा, if I'm adding something right now, थोड़ा सा it'll be slightly difficult for me. It might become a little untidy, right? और मैं कुछ हटा नहीं सकता. अगर मैं हटाऊंगा, if I cross something out, then it might look a little dirty. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ काट रहा हूँ तो ये थोड़ा ओवर राइटिंग का वो फियर हो जाता है. बट द थिंग अबाउट दिस थिंग इज आई कैन गो एंड रिमूव द हाईलाइट्स डिजिटली. अगर मैं नोट्स बना रहा हूँ, ये ग्रीन है, उसको बाद में कलर चेंज होगा तो हटा भी सकता है. वॉट एवर आई वांट टू डू, आई वांट टू हाईलाइट समथिंग लेटर ऑन, आई टू रिमूव द हाईलाइट, आई वांट टू चेंज द हाईलाइट, आई कैन डू दैट. सो दीज आर वन थिंग आई डिड एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ थिंग बिकॉज व्हाट आई हैव रिटन आउट हियर, आई हैव रिटन इट डिजिटली. अब इसमें यू माइट सी लाइक व्हाट इज दिस PS I love you. It is a name of a book. Very funny the way I have written the notes out here. And the way I see is PS I love you. It's a name of a book. ओके, P waves पहले आता है, उसके बाद S waves आता है. PS I love you. तो इसका जो रेफरेंस है सिर्फ मुझे समझ में आएगा. सो योर नोट शुड बी लाइक दैट एंड इट्स वेरी फनी बट इट वर्क्स फॉर मी और दैट इज व्हाट इट नीड्स टू बी डन. दैट व्हाट एवर नोट्स आई मेक शुड वर्क फॉर मी. अब आप इसमें देखिए, बिकॉज अगेन NCERTs ऑफ कोर्स, आई हैव मेड दिस आउट हियर, राइट? अब ये मेरा खुद का रेफरेंस के लिए, यू कैन सी द हाइलाइट्स, द वे आई हाइलाइटेड ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोपॉज, आयोनोस्फियर. इसका जो मैं किया हूं, मैं खुद को आई हैव हाइलाइटेड इन अ वे सो दैट आई बी एबल टू क्विकली रिवाइज. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, फाइन. दिस इज ऑलमोस्ट लैप्स रेट कि फॉर एवरी 165 मीटर अप इन हाइट द टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड. मैं पढ़ा था पहले तो अभी भी मुझे याद है. सो आई कैन गो एंड क्विकली रिवाइज इट बिकॉज I don't have to go through the entire thing at once. I just can go and glance over the जो highlight वो सब किया हूँ मैं, and मेरा काम खत्म हो जाएगा क्योंकि मैं इसको पढ़ा हूँ. पढ़ने के बाद, समझने के बाद मैंने वो चीज़ को हाईलाइट किया हूँ जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो सकता है, that I have to remember. Okay? और पास में मैंने ऐसे किया हूँ. Like for example, stratosphere, it contains the ozone layer and it absorbs the ultraviolet radiation and planes fly out here. तो मुझे थोड़ा extra information मुझे लगा था. So I wrote it down, I typed it down rather. Okay, so these are the advantages of digital notes. यहाँ भी मैंने किया हूँ मैं, ionosphere, UV rays photon ionize molecules which creates ions which forms the ionosphere. तो ऐसे करके कुछ भी अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहीं और सपोज यू आर रीडिंग इट एंड यू थिंक दैट इट कैन बी हेल्पफुल फॉर एग्जामिनेशन फॉर एनरिचिंग योर पॉइंट्स, वैल्यू एडिशन, यू कैन डू इट इन द बुक इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सेपरेट बुक फॉर वैल्यू एडिशन. What is the harm in taking the information from some other value added source and putting it
इन योर स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे एनसीईआरटीज है या कोई भी स्टैंडर्ड बुक में, यू कैन डू दिस थिंग, ताकि आपको एक पॉइंट सोर्स ऑफ रिविजन हो जाए. Because you will have a tendency of using the same standard book for revision, and if you go to a different book like कोई और booklet है for value addition and you have read it once twice, I recommend that वहाँ का जो important information है you write it over in your standard book, ताकि एक अच्छा holistic one point source आपको मिले. Now look at this, how I have underlined things that are important out here. ठीक है, Coriolis force important है, मैंने उस समय जब जब पढ़ा था, so this is how I did. It deflects the wind to the right side in the northern hemisphere and to the left side in the southern hemisphere. The deflection is more when the wind velocity is high. Now about this thing, UPSC Civil Services Examination 2024. This was an option, and people who have read NCERTs and keep in a track of this thing, ये वाला information जो उसका, if you have kept in mind and if you have studied it and revised it from here, then you would have gotten this question right. So this is important. उस समय जब when I prepared, when I read it, I wrote it is an important concept out here, and it came verbatim आया in the 2024 UPSC prelims. You can go and check it out. Okay, so again another hint, NCERTs are very important and study them carefully, and that is out there regarding this thing. Now I hope this video was helpful. I have given you some samples of way how people make notes, with physical notes in a diary, in a notebook, and digital notes जो NCERTs में है, जिसे highlight कैसे करवाया जाता है. This is a very important video that people should go and keep in mind while making notes, because remember, you don't have to make a book out of a book. You have to write down important points that will help you for the examination. अगर आप लिखते हो, आपको याद ज़्यादा अच्छा से होगा. And I hope this video has given you quite a lot of insight on how to make notes, advantages of making notes, and why you should make notes, how you should make notes, when and where you should make notes. If you want to go and prepare for the UPSC Civil Services Examination, Vivaswan Educational Foundation has its foundation batch for aspirants preparing for 2026 and 2027 attempt up. We have it running. We have prelims, mains and interview का course all integrated. इसका features है that we give you a comprehensive coverage of the syllabus जो UPSC का है. हमारे पास है GS, SA and CSAT का modules, जिसमें हम आपको देते हैं daily MCQ practice, daily answer writing practice and weekly interactive session. So please, if you want to join us, we hope this video has been helpful. You can go and call us in this number for inquiry. Thank you so much for watching this video, and all the best. Thank you for learning with Vivaswan Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.